अब गाजा में संघर्ष ने इजराइल को उस राह पर खड़ा कर दिया है जहां से उसे दो दिशाओं में चलने का विकल्प मिलता है। पहला, हमास और हिजबुल्लाह को इजराइल से टकराने का अंजाम बताकर वापस इजराइल तक सीमित हो जाए, और दूसरा, इस संघर्ष को विस्तार देकर यहूदी साम्राज्य की जमीनें वापस हासिल कर लें। और लगता है कि इजराइल ने दूसरा विकल्प चुन लिया है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने लेबनान में ऑपरेशन का नया प्लान एक्टिव कर दिया है। इजरायली सेना के उत्तर दिशा में बढ़ते कदम बता रहे हैं कि हिजबुल्लाह के खिलाफ सेंट्रल डिफेंस का एक्शन प्लान चेंज हो चुका है। पीएम नेतन्याहू अब हिजबुल्लाह के खतरे का हमेशा हमेशा के लिए अंत करने का फैसला कर चुके हैं। टारगेट बदलकर रणनीतिक परिवर्तन किया जा चुका है और अब इस फैसले में किसी भी तरह के बदलाव की गुंजाइश नहीं है। तो क्या इजराइल ने लेबनान को पूरी तरह से तबाह करने की तैयारी कर ली? क्या इजरायली फोर्स बेरूत पर कब्जे की तैयारी में है, या फिर हिजबुल्लाह के खिलाफ संघर्ष का फायदा उठाकर इजराइल सीमा विस्तार को अंजाम देने जा रहा है? सवाल अहम है और इनके उठने का कारण उससे भी ज्यादा अहम है। कारण यह है कि लेबनान में तबाही मचाने वाले आईडीएफ के जवान हिजबुल्लाह को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाकर इजराइल वापसी के रास्ते पर ही थे कि अचानक उन्हें अपनी यात्रा को विराम देकर वापस लेबनान में युद्ध लड़ने के आदेश दिए गए हैं। यानी इजरायली फोर्स ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मौत के घाट उतारने के बाद जिस शांति स्थापना की कल्पना की थी वो महज कल्पना थी। इसीलिए पीएम नेतन्याहू ने काल्पनिक शांति को स्थायी शांति में बदलने का प्लान एक्टिव कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि इस प्लान को एक्टिव करने की जरूरत क्यों पड़ी? लेबनान में ऑपरेशन करने वाली इजरायली फोर्स को आदेश मिले हैं कि वो ना तो अपनी पोजीशन छोड़े और ना ही संघर्ष को विराम दे, बल्कि वो लेबनान के दक्षिणी हिस्से को अपने कब्जे में ले और ऑपरेशन जारी रखते हुए इजरायल की मौजूदा सीमा को विस्तार दे, जिसमें उनकी मदद के लिए दूसरी टीम भी जल्द पहुंचने वाली है। प्रश्न अब भी यही है कि हसन नसरल्लाह की मौत के बाद कमजोर पड़े हिजबुल्लाह के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की इजरायल को जरूरत क्यों है? इस सवाल का जवाब है लेबनान के दक्षिणी हिस्से को इजराइल बनाने की तैयारी। और यह फैसला इजराइल ने यहूदी साम्राज्य की पुनर्स्थापना का हवाला देते हुए लिया है। आखिर कहां दिखता है यहूदी साम्राज्य में लेबनान? क्यों लिया गया यह फैसला? इसे इजरायली थिंक टैंक्स के बताए इतिहास के आधार पर समझ लीजिए। इजराइल की वर्तमान सीमा ओटोमन साम्राज्य के पतन के बाद बनी है, जो कि कृत्रिम है, जबकि बेरूत तक यानी पूरा दक्षिणी लेबनान इजराइल का हिस्सा था, जिसका जिक्र जोशुआ की किताब में भी मिलता है, जिसमें सिदोन को इजराइल में बताया गया है। वहीं बेरेशित रब्बा में भी सिदोन का जिक्र मिड्राश के नाम से है। यानी जमीन की जंग इजराइल के लिए अपने अस्तित्व की जंग है, और इस जंग में रणनीतिक परिवर्तन का उद्देश्य अपनी खोई हुई जमीन को फिर से हासिल करना है। इसलिए एक बार फिर इजरायली सेना एक्शन मोड में है। लेबनान का दक्षिणी हिस्सा हासिल करने के लिए ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, जिसका सबूत है एक रात में खड़ा किया गया बारूदी तबाही का नया बवंडर। यह एयर स्ट्राइक इजरायली डिफेंस फोर्स ने दक्षिणी बेरूत में की है। इस एयर स्ट्राइक में बेरूत की अहम इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई हैं। इसके अलावा आईडीएफ के बारूदी एक्शन में उस घर को भी जमींदोज कर दिया गया है जो हिजबुल्लाह के ऑपरेशन का सेंटर माना जाता था। यह अपार्टमेंट हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इजराइल का दक्षिणी लेबनान पर कब्जे का प्लान क्या है?
और हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन प्लान में बदलाव के बाद आईडीएफ जिस गति से आगे बढ़ रही है, उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि यह कार्रवाई सिर्फ हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर नहीं हो रही है, बल्कि इस बारूदी एक्शन का मकसद उत्तर लेबनान पर कब्जा है। इसलिए आईडीएफ ने पहले नकौरा पर कार्रवाई की और इन ताबड़तोड़ हमलों में हिजबुल्लाह की फ्रंट लाइन को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद हिजबुल्लाह की फ्रंट लाइन को ध्वस्त करते हुए आईडीएफ के जवान तायरे की तरफ बढ़े, जहां लगातार बमबारी जारी है। इसी तरह हिजबुल्लाह की कोस्ट एरिया लाइन से सप्लाई काटते हुए अस रफंद को भी आईडीएफ ने अपना निशाना बनाया, लेकिन आईडीएफ यहां भी नहीं थमी। कोस्ट एरिया लाइन के हम शहर सिदोन को भी बारूदी धमाकों से दहलाने में इजरायली जवानों ने कमी नहीं छोड़ी और अब आईडीएफ की पहुंच बेरूत तक पहुंच गई है, जहां इजरायली हमले शुरू हो चुके हैं। और इन हमलों में हिजबुल्लाह को कितना नुकसान हुआ है, इसे आगे विस्तार से देखिए। हिजबुल्लाह का कितना नुकसान हुआ है, ये तस्वीरें उसकी गवाही देती हैं। इस टनल में जो गोला बारूद है वो हिजबुल्लाह के इजराइल के खिलाफ एक्शन की बुनियाद है, लेकिन इजरायली फोर्स ने हिजबुल्लाह के प्लान को ही तबाह कर दिया है और इजराइल को धमकी देने वाली उस आवाज को भी इजरायली फोर्स ने हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया है, जो हिजबुल्लाह के लड़ाकों को प्रेरित करती थी और दुनिया को खौफ से भर देती थी। यानी सेंट्रल डिफेंस डिपार्टमेंट से आदेश मिलते ही न सिर्फ आईडीएफ के जवानों ने इजराइल लौटने का प्लान कैंसिल कर दिया, बल्कि वो दोगुनी ताकत से उस फरमान को पूरा करने की दिशा में चल पड़े हैं जो इजराइल की सीमा विस्तार के लिए एक्टिव है। और इसका सबूत है ये तबाही।